हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी के उसके कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन व्हाट इट्स प्रोबेबिलिटी। याद रखना, अगर कोई इवेंट जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मीन्स इवेंट कैन नॉट अकर, ये नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। ध्यान रखिए, ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी एक इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है। मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर बड़ी नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे 1/4 है, ये आपके पास 0 और 1 के बीच में होगा। 0.1 जो होगा ये भी होगा, 3% भी होगा, लेकिन 17/16 नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है। इसलिए ये जो है 17/16, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें दिया हुआ है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। याद रखना, वेरी अनलाइकली टू हैपन का मतलब है उसके होने के चांस लगभग 0 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोज होगी? जिसका डेसिमल एक्सपेंस का देखिए, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट। इसमें कितनी है? 3 डिजिट्स। इसमें 2 और इसमें 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लिखते हैं पी ऑफ ई प्लस उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, ध्यान रखना, उसको हम बार से डिनोट करते हैं। पी के ऊपर बार पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो हमें ये पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ ई। और ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन विच इज ट्रू। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने अभी देखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो 1 और 2 के बीच में, 1 और 0 के बीच में वेरी करती है। तो 0 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडमली विल कंटेन 53 संडेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मीन्स कितने डे होते हैं टोटल? 365। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 365 जो है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीक में, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 7 5 जा 35, माइनस करेंगे, तो 1 5 को डाउन करेंगे, 7 2 जा 14। तो हमारे पास 1 है जो रिमाइंडर बचता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है अब हमारे पास 1 चांस है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। संडे हो सकता है, ये मंडे हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, ये थर्सडे हो सकता है, ये फ्राइडे हो सकता है, ये और सैटरडे हो सकता है। तो टोटल हमारे पास है ये कितने हो गए डेज? 7 डेज हो गए। तो हम लिखेंगे 7 अपॉन, अब देखिए पूछा है इसने संडे, 53 संडे। देखिए 52 संडे तो यहाँ से हो गया, एक संडे यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 53 संडे। कितनी बार आ रहा है ये? 1 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? 1/7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/7, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन ए लीप ईयर सेम 53 संडेज। तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर में हमारे पास कितने डे होते हैं? 366। तो सेम उसी प्रकार करना है, 366 को हम डिवाइड करेंगे किससे?
7 से क्यों करेंगे, क्योंकि 7 डेज होते हैं 1 वीक में। सेम चीज़ 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 1 6, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 हमारा रिमाइंडर होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर जो चांस होंगे वो पेयर में होंगे। जैसे अगर संडे आएगा तो संडे के साथ मंडे आएगा, मंडे आएगा तो मंडे के साथ हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। अगर ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे के साथ हमारे पास क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। और अगर वेडनेसडे आएगा तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, थर्सडे आएगा। और अगर थर्सडे आएगा तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। फ्राइडे आएगा तो हमारे पास इसके साथ क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो यहाँ हमारे पास पेयर में आ रहा है, इसलिए ये भी 7 चांस हो गए, तो हम लिखेंगे 7। अब देखिए संडे पूछ रहा है, तो देखिए संडे एक फर्स्ट पेयर में आ रहा है और संडे हमारे पास एक लास्ट पेयर में हो रहेगा, जो कि सैटरडे के साथ संडे बनेगा। यहाँ भी संडे आएगा, इसका होगा 2/7 करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।